दोस्तों, आप सभी को योगिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे एकादशी की पूजा विधि, उसकी व्रत कथा और इसमें किए जाने वाले उपाय। आइए सबसे पहले जानते हैं पूजा विधि। योगिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके व्रत शुरू करने का संकल्प लें। तत्पश्चात पूजन के लिए मिट्टी का कलश स्थापित करें। उस कलश में पानी, अक्षत और मुद्रा रखकर इसके ऊपर एक दिया रखें तथा उसमें चावल डालें। अब उस दिए पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। पीतल की प्रतिमा हो तो अति उत्तम माना जाता है। प्रतिमा को रोली अथवा सिंदूर का टीका लगाकर अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद कलश के सामने शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें। अब तुलसी के पत्ते और पुष्प चढ़ाएं। तत्पश्चात ऋतु फल का प्रसाद चढ़ाकर भगवान श्री हरि का विधि विधान से पूजन करें। फिर एकादशी की कथा पढ़ें अथवा श्रवण करें। अंत में श्री विष्णु जी की आरती करें। आइए अब सुनते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। इस एकादशी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। एक दिन घूमते घूमते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान लगता था। हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से ये हालत हो गई? हेम माली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी नामक व्रत करेगा तो सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेम माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। माली ने मुनि के कथानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माली अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा।
इस योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है तथा इसके व्रत से समस्त पाप दूर होकर अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। ऐसी इस एकादशी की महिमा है। आइए अब जानते हैं एकादशी के उपाय। पीपल में जल अर्पित करें। इस दिन कर्ज से मुक्ति के लिए पीपल वृक्ष में जल अर्पित करके उसकी विधिवत पूजा करें। लक्ष्मी प्राप्ति। इस दिन धन धान्य तथा लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए घर में भगवान श्री विष्णु तथा माता लक्ष्मी का केसर मिले जल से अभिषेक करें। घी या दिया। एकादशी तिथि पर पीपल में मीठा जल चढ़ाने तथा शाम के समय पीपल की जड़ में घी का दिया लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी पूजन। एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए तुलसी जी की गेरा परिक्रमा करें। इस उपाय से घर के समस्त संकट और आने वाली परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। दान पुण्य। एकादशी के दिन उपवास के पश्चात द्वादशी तिथि पर पारण से पूर्व ब्राह्मणों को मिठाई दक्षिणा तथा गरीबों को खाद्य सामग्री देने के पश्चात ही खुद पारण करना लाभकारी होता है। जाप मंत्र। एकादशी के दिन सुबह घर की सफाई करके मुख्य द्वार पर हल्दी युक्त जल या गंगा जल का छिड़काव करके मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव नमः का 108 बार जाप करें। जाप में तुलसी की माला का उपयोग में लाएं। स्थायी धन प्राप्ति। स्थायी धन की प्राप्ति के लिए पूजा स्थान में गेरा गौमती चक्र रखकर स्फटिक की माला से श्री महालक्ष्मी श्रीय नमः मंत्र का 11 बार जप कर उन्हें लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में धन वाले स्थान पर रख दें। रुपए का दान। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र और रुपया पैसे का दान अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी योगिनी एकादशी की पूजा विधि, व्रत में किए जाने वाले उपाय और इसकी व्रत कथा आप लोगों को सुनकर कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सभी भक्तों को फिर से योगिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी भक्तों को जय श्री वननारायण।